प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से कहते हैं, इंसान को यह तीन चीजें जो दूसरों को नहीं देनी चाहिए। फिर भगवान शिव माता पार्वती से पूछते हैं, हे देवी, वह कौन तीन सी चीजें हैं जो दूसरे को नहीं देनी चाहिए? फिर माता पार्वती कहती है कि चाहे कोई कितना भी करीबी हो, यह तीन चीजें व्यक्ति को कभी किसी और के हाथ में मत देना चाहिए, वरना वापस नहीं मिलेंगी। फिर माता पार्वती कहती है, आज की कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। चलिए जानते हैं उन तीन चीजों के बारे में जिन्हें हमें किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए, चाहे कोई कितना भी प्यारा व्यक्ति क्यों ना हो। इन्हें देने पर यह फिर वापस नहीं मिलती, और अगर मिल भी जाती है तो पहले जैसी नहीं रहती। फिर माता पार्वती कहती हैं, बिना देर किए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी शहर में एक राजा रहता था। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। रानी के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। राजा बहुत दुखी रहता था। जब भी राजा अपने नगर में बाहर निकलता तो कुछ लोग उससे कहते थे कि यह राजा तो निसंतान है और इसकी रानी बांझ है। यह राजा जरूर पूर्व जन्म का महापाप होगा। सुबह सुबह इसका मुंह देखने पर देखने वाले को शाम तक भोजन नसीब नहीं होता है, और न ही उसका कोई काम बन पाता है। उसके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। श्रद्धालुओं अपनी प्रजा की ऐसी बातें सुनकर राजा बहुत दुखी होता था। राजा अच्छी तरह जानता था कि प्रजा के लोग कुछ ना कुछ कमी हर किसी में निकालते हैं, और जब तक पुत्र या पुत्री नहीं होगी तब तक मुझे भी इनके ताने सुनने को मिलेंगे। इन सब बातों से राजा और रानी बहुत उदास रहने लगे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ महल में टहल रहे थे और मन में यही सब बातें चल रही थी कि महादेव, मेरी किस्मत क्या है। जब राज्य दिया तो उसे चलाने वाला भी होना चाहिए था। आज हमारी यह दशा है कि हम जहां भी जाते हैं लोग हमें निर्वश कहकर ताना मारते हैं। लोगों की बातें सुनकर मेरा हृदय छलनी हो गया है। श्रद्धालुओं अपने पति के चेहरे पर अत्यंत उदासी देखकर रानी समझ जाती है कि जरूर मेरे पति किसी बड़े दुख में डूबे हुए हैं। रानी हाथ जोड़कर पूछने लगी, महाराज, क्या बात है? रोज तो आप खुश नजर आते हैं, लेकिन आज किसी गहरी चिंता डूबे हुए मालूम पड़ रहे हैं। तब राजा ने कहा, रानी, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं क्यों उदास हूं, किस चिंता में हूं, इसकी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। रानी कहती है, महाराज, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूं। आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, कोई दुख तकलीफ हो जाए, उसके बारे में जानना मेरा अधिकार है। उस दुख में शामिल होना मेरा धर्म है। मैं अपना धर्म निभा रही हूं। महाराज, आपका दुख, आपकी चिंता मेरा दुख, मेरी चिंता है अपनी प्रिय रानी की। ऐसी बातें सुनकर राजा साहब कहते हैं, रानी, यदि तुम मेरी चिंता का कारण जानना चाहती हो तो उसका कारण है हम दोनों का नेह संतान होना। जब भी मैं नगर में निकलता हूं तो लोग मुझे देखकर मुंह छुपाते हैं, हमें निर्व कहते हैं, तुम्हें बांझ कहते हैं। दुनिया की
बातें अब हमसे सुनी नहीं जाती। मैं भगवान शिव से पूछना चाहता हूँ कि भगवान शिव, मैंने किस जन्म में कौन से पाप किए हैं, आज हमें इस जन्म में चुकाने पड़ रहे हैं। हमारे घर में संतान का सुख नहीं मिल रहा है। अगर एक बार हमारे घर में संतान पैदा हो जाती, भले ही वह जन्म के बाद मर जाता, तो कलंक हट जाता। श्रद्धालुओं, रानी ने अच्छी तरह समझ लिया कि महाराज सिर्फ इसी बात को लेकर देर रात तक दुखी रहते हैं, इसीलिए महाराज अपना राजकाज भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। मुझे महाराज की यह चिंता दूर करनी होगी। यही सोचकर रानी ने अपने महाराज को खुश करने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा कि हकीकत में ना सही पर कम से कम झूठ बोलकर कि महाराज को खुश कर दूं। श्रद्धालुओं, राजा की बड़ी रानी कुछ दिनों बाद राजा को यह झूठी खबर देती है कि महाराज मेरे गर्भ ठे है गया है। अब आपको संतान को लेकर चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत जल्द ही हमारे महल में एक नन्हा सा बच्चा खेलेगा। शीघ्र ही हमारे आंगन में छोटे छोटे कदमों से चलकर एक बच्चा हमारी गोद में आएगा। अब कोई भी आपको निर्वशिया और मुझे बांझ नहीं कहेगा। जल्द ही हमारे राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी मिलने वाला है। श्रद्धालुओं, रानी की यह बात राजा के मृत शरीर में प्राण डालने जैसी थी। राजा चौंक हुए, कहने लगा, रानी यह तुम क्या कह रही हो? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही? रानी ने कहा, नहीं महाराज, यह सच है। मैं गर्भ धारण कर चुकी हूँ। भला इस बारे में मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगी? मेरा विश्वास कीजिए। श्रद्धालुओं, राजा को अपनी रानी की बात पर विश्वास हो जाता है और वह एकदम से खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ने लगती है। वह खुशी में जाकर दरबार में दान दक्षिणा लोगों में बांटते हैं और यह घोषणा करता है कि उसकी रानी गर्भवती है और बहुत जल्द उसके घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। राज्य के पूरे नगर में यह खबर फैल गई कि राजा की बड़ी रानी गर्भवती हैं और जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और रानी की चिंताएं बढ़ती गई। वह अपने पेट से कपड़े बांध कर रहती थी। जब 9 महीने का समय पूरा हो गया तो रानी और भी ज्यादा घबराने लगी कि अब क्या होगा। मैंने तो अपने महाराज को खुश करने के लिए सिर्फ उनसे झूठ बोला था। अब मैं उन्हें बच्चा कहाँ से दिखाऊंगी? अगर आज मैंने उन्हें सच बता दिया तो महाराज मेरा यह झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वे मुझे मार भी सकते हैं और स्वयं भी अपने आपको को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रानी ऐसी बात को सोच सोच कर बेचैन हो रही थी कि अब मैं क्या करूंगी। रानी यह सोच सोच कर बहुत दुखी थी और भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, हमारी और हमारे महाराज की रक्षा करना। हमें कोई ऐसी युक्ति सुझा देना जिससे हमारी लाज बची रहे और महाराज के प्राण भी, क्योंकि आप तो जानते ही महादेव, मैंने यह सब महाराज को प्रसन्न करने के लिए कोरा झूठ बोला है। लुओ, रानी की एक बहुत ही प्रिय दासी थी। रानी ने उस दासी से कहा, बहन, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं महाराज को कुछ दिन तक झूठ बोलकर खुश रखने का प्रयास करूंगी। दासी पहले से जानती थी कि रानी की कोख में कोई बच्चा नहीं है। रानी ने दासी के दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़कर उसे मनाने लगी और कहने लगी, मेरी प्यारी बहन, यदि तुम मेरा साथ दोगी तो मैं महाराज की खुशी को जिंदा रखूंगी। दासी रानी के काम को करने में सहमत हो जाती है और कहती है, रानी जी, आप जैसा बताओगी मैं वैसा करने को तैयार हूं। आपका यह गुप्त रहस्य
सदैव गुप्त रहेगा, इसकी भनक किसी को भी नहीं लगेगी, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, पर मैं यह भेद राजा साहब को कभी नहीं बताऊंगी कि आपने उनसे झूठ बोला है। अपनी दासी से सलाह मशवरा करने के बाद रानी ने राजा साहब को झूठी खबर भिजवाई। दासी ने जाकर राजा को यह खबर दी, महाराज बधाई हो, बड़ी रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। वहां तो पुत्र का कोई अता पता नहीं था, बस राजा को खुश करने के लिए यह सब किया जा रहा था। रानी लगातार झूठ पर झूठ बोल रही थी। जब राजा ने सुना कि बड़ी रानी ने एक बेटे को जन्म दिया है तो वह खुशी से फूला नहीं समाया। राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा कर दी। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। राजा की अपने बच्चे को देखने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। राजा तुरंत महलों की ओर दौड़ पड़ा। रानी भी यह जानती थी महाराज बच्चे को देखने जरूर आएंगे, इसलिए रानी ने पंडित को सिखा पढ़ाकर और उसे बहुत सारा धन देकर कहलवान साहिब, आप अभी अपने बच्चे का मुख दर्शन नहीं कर सकते? राजा ने पूछा। ऐसा क्यों? हम अपने बच्चे के दर्शन क्यों नहीं कर सकते? तब पुरोहित ने कहा, महाराज अगर आप इस समय अपने बच्चे के दर्शन करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा दोष लग जाएगा। बच्चे के प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं, इसलिए पुत्र को देखने की जिद ना करें। पुत्र आपका है और आपके महलों में रहेगा। आपको तो यही सबसे बड़ी खुशी होनी चाहिए। भगवान शिव की कृपा से इतनी बड़ी खुशी मिली है तो कम से कम धैर्य बनाए रखें हैं राजन। जब वह लड़का बड़ा हो जाएगा और शादी के लायक हो जाएगा, तब आप अपने पुत्र का विवाह करेंगे और तब आप अपने पुत्र को देख सकते हैं। श्रद्धालुओं, अपने कुल पुरोहित की बात सुनकर राजा को पहले तो बहुत दुख हुआ, फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, घर में संतान तो हो ही गई, लड़का तो हमारा ही है, कभी ना कभी तो देखने को मिल ही जाएगा। मुझे लोग अब ताने नहीं देंगे, कोई मुझे निर्वाण सा नहीं कहेगा। हमारा बेटा जब बड़ा हो जाएगा और जब हम उसकी शादी करेंगे तब हम उसे देख लेंगे। कुल पुरोहित की बात सुनने के बाद राजा संतोष धारण करके राज दरबार की तरफ निकल जाता है। दरबार में पहुंचकर खूब धान लुटाता है। उधर रानी महलों में बैठकर बहुत रोती है कि मैंने अपने महाराज को झूठी खुशी देकर अच्छा नहीं किया। पुत्र की शादी तक तो मैं बची रहूंगी, उसके बाद क्या होगा, यही सब सोचकर रानी का कलेजा बैठा जा रहा था। दासी ने कहा, रानी घबराइए नहीं, पुत्र के जवान होने तक तो तसल्ली रखिए, उसके बाद फिर कोई रास्ता भगवान शिव जरूर निकाल लेंगे। श्रद्धालुओं, इस प्रकार दास ने रानी को समझा दिया। इधर समय गुजरता है, धीरे धीरे 21 साल बीत जाते हैं। राजा को लग रहा था कि हमारा पुत्र अब तो जवान हो गया है। जन्म हुए 21 साल हो गए। राजा ने चारों तरफ इस बात का ऐलान कर दिया कि हमारा राजकुमार विवाह के योग्य हो गया है। राजा का यह फरमान सुनकर राजकुमार के रिश्ते आने लगे। कई राजा महाराजाओं के यहाँ से नाई और पंडित आए। वे राजा से शादी की बात करने लगे। कहने लगे, महाराज आप अपने राजकुमार को दिखाइए, हम अपनी राजकुमारी का रिश्ता आपके राजकुमार के साथ तय करने आए हैं। जब राजकुमार के लिए कई रिश्ते आए तो राजा तुरंत अपनी रानी के कक्ष में पहुंचा और बोला, प्रिय हमारे पुत्र के लिए रिश्ते आए हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बेटे की शादी के लिए यहाँ बात कर लूं। बेटे का विवाह एक ना एक दिन करना ही है और मुझे भी बहुत उत्सुकता है कि जल्दी से जल्दी मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मुझे उसके मुख का
दर्शन देखने को मिल जाएगा। कई राज्यों के नाई और पुरोहित आए हैं और वे हमारे राजकुमार को देखना चाहते हैं। रानी, मुझे ना सही तो कम से कम उन लोगों को राजकुमार को दिखा ही दो। रानी अब कैसे कहे कि पुत्र तो है ही नहीं। अब तो रानी ने फिर बहाना बना दिया, फिर झूठ बोल दिया। महाराज, आपकी यह बात सही है, क्योंकि रिश्ता करने वाले जब लोग आएंगे तो उनको लड़का तो दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात बहुत बड़ी है, राजा ने पूछा। वह कौन सी? तब रानी ने कहा, महाराज क्षमा करना, हमारे कुल पुरोहित का कहना है। मैंने कुल पुरोहित से पूछा था तो उन्होंने बताया कि अगर लड़का यहाँ दिखा दिया गया तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। हो सकता है लड़के की मृत्यु हो जाए। जो भी रिश्ता करना चाहता है उसे इस शर्त पर करना होगा कि लड़का जब दूल्हा बनकर ससुराल जाएगा तभी उसे देखा जा सकेगा। जो बिना देखे रिश्ता तय करना चाहता है वह कर सकता है, अन्यथा वापस चला जाए। रानी की बात सुनकर राजा वापस चला जाता है और जो रिश्ता लेकर आए थे उनसे जाकर कहता है कि भाई लोग क्षमा करें, बिना देखे ही अगर आप रिश्ता तय करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, क्योंकि हमारे कुल पुरोहित का कहना है कि अगर लड़का अभी दिखा दिया गया तो बहुत बड़ा अपशकुन हो जाएगा। लड़के के लिए कुछ भी हो सकता है, इसलिए लड़का यहाँ नहीं दिखाया जाएगा। लड़का सीधा विवाह मंडप में ही दिखाया जाएगा। अगर आपको यह मंजूर है, आप हमारे पुत्र के साथ रिश्ता रख सकते हैं, वरना मेरी मजबूरी है। श्रद्धालुओं, यही बात राजा ने उन सभी राज्यों के नाई और पुरोहितों के सामने रखी। यह बात सुनकर वहां से भी सब लोग वापस चले जाते हैं। एक राजा ऐसा आता है जो बिना राजकुमार को देखे ही अपनी बेटी का रिश्ता तय करके चला जाता है। उसने कहा, कोई बात नहीं, लड़का मंडप में तो देखने को मिल ही जाएगा, वहां देख लेंगे। इसमें क्या है श्रद्धालुओं, वही होता है वह राजा अपनी बेटी का रिश्ता उस लड़के से तय करके अपने घर चला जाता है। किस लड़के से? जो सिर्फ राजा की कल्पनाओं में था, जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ था। घर जाकर राजा अपने विवाह की तैयारियां करने लगता है। इधर राजा सारी बात अपनी रानी को बताता है कि एक राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता हमारे पुत्र के साथ तय कर दिया है और विवाह की तारीख भी पक्की हो चुकी है। अब हम अपने पुत्र का बड़ी धूमधाम से विवाह करेंगे। श्रद्धालुओं, अपने राजा की बात सुनकर रानी ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह कहने लगी, ठीक है, हम तैयार हैं, तुम विवाह की तैयारी करो और बेटे की शादी शान से करने के लिए राजा कुछ समय राजा के साथ बिताने के बाद अपने दरबार में लौट आता है। इधर रानी को बड़ा दुख होता है। रानी ने अपनी दासी को बुलाया और बहुत रोई। कहने लगी, बहन, अब तो हमारे पुत्र का विवाह भी तय हो गया है, तारीख भी निश्चित हो गई है। अब बताओ मैं क्या करूं? इस बात को मैं कैसे छुपाऊं? अब मैं कैसे जिंदा रहूंगी? दासी ने कहा, मैंने ऐसा झूठ क्यों बोला? ऐसा झूठ बोलकर अपने पति को खुश क्यों किया? इस झूठ में मैं ही फंसती चली जा रही हूं। श्रद्धालुओं, दासी उस रानी को धैर्य बंधा है और कहती है, रानी, जब आपने झूठ बोला है तो भगवान शिव से प्रार्थना करो कि आपका झूठ पकड़ा ना जाए। महादेव कोई ना कोई रास्ता हमें जरूर दिखा देंगे। इधर जब शादी की तारीख आती है, राजा बारात को सजाते हैं और अपने पुत्र का विवाह करने के लिए बारात को ले चलने की तैयारी करते हैं। राजा ने अपने रिश्तेदारों में हर जगह खबर भिजवाई। रानी से कहा, अपने पुत्र को दूल्हा
बनाओ और उसे डोली में बैठाया। आगे राज ने कहा, आप अपने पुत्र को दूल्हा बनाकर तैयार करिए और मैं बारात को देखता हूँ। राजा दरबार की ओर निकल जाता है। इधर रानी दासी के पास बैठी बहुत रो रही है और कह रही है, रानी जी अब मैं क्या करूं फिर। रानी और दासी ने सलाह की। रानी ने कहा, दासी मेरे दिमाग में एक बात आती है, अब जो होगा सो होगा, लेकिन हमें यह रहस्य छुपाना ही पड़ेगा। तुम एक काम करो, आटे का एक दूल्हा बनाओ और उसे सजाकर पालकी में बैठा दो। सबसे कह दो कि इस पालकी को रास्ते में कोई भी ना खोले। पालकी सीधी मंडप में ही खोली जाएगी। वही हुआ। दासी ने आटे का एक दूल्हा बनाया, उसे सजाया और पालकी में बैठा दिया। पालकी को चारों तरफ से बंद कर दिया गया और उसमें आटे का दूल्हा बैठा दिया। महाराज बड़ी धूमधाम से बारात लेकर निकले और कहा, पालकी लेकर चल पड़े। रानी ने कहला दिया था कि कोई भी पालकी को खोलकर नहीं देखेगा। महाराज ने भी सबको सूचित कर दिया कि पालकी को रास्ते में कोई ना खोले। चार कहार पालकी को उठाकर बारात के साथ चलने लगे। चलते चलते बारात एक जंगल से होकर गुजरी। लंबा सफर तय करने के बाद सभी बाराती थक चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर वृक्ष के पास विश्राम कर लेते हैं। राजा ने कहार को आदेश दिया कि पालकी को यहीं रख दो और विश्राम करने के बाद थोड़ी देर में फिर यहां से आ बढ़ेंगे। श्रद्धालुओं कहारों ने एक वृक्ष के पास पालकी रख दी। जहां कहारों ने पालकी रखी थी उसी पेड़ के पास एक बिल था, जिसमें इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहता था। नागिन ने जब पालकी की ओर देखा तो अपने पति नाग से कहने लगी, अरे यह कैसी बारात है, आटे का दूल्हा बनाकर बैठा दिया है। श्रद्धालुओं, यह सुनकर नागिन ने अपने पति से कहा, पिया जी इस संसार में बहुत बड़ा अंधेर है। नाग ने पूछा, कैसा अंधेर। तब नागिन ने कहा, पिया जी इस पालकी में दूल्हा नहीं है। बिना दूल्हा की कैसी बारात है। यह बारात बिना दूल्हा के ही जा रही है। जब यह बारात बिना दूल्हा के वहां पहुंचेगी तो सोचो उस परिवार का क्या हाल होगा। इतना बड़ा धोखा तो मैंने आज तक नहीं देखा कि बिना दूल्हा के बारात जा रही हो। इस पालकी में दूल्हा तो है ही नहीं, केवल आटे का बना हुआ दूल्हा रखा है। नाग कहने लगा, फिर हमें विश्वास नहीं होता। शायद तुम झूठ बोल रही हो, हमें दिखाओ तो सही, बिना दूल्हे की बारात कैसी होती है। नागिन ने कहा, अगर ऐसा है तो चलिए, जहां लोग बैठे हैं बाहर जाकर खुद देख लीजिए। जो पालकी रखी है उसमें एक आटे का बना हुआ दूल्हा बैठा है और किसी भी बारात वाले को यह पता नहीं है किस पालकी में आटे का दूल्हा है। सब लोग उसे राजकुमार समझ रहे हैं। नागिन अपने पति के नाम को ले पत्तों में छिपकर उसी पालकी के पास पहुंच जाती है और उसके अंदर घुस जाती है। वहां उसने देखा कि आटे की एक बहुत बड़ी पिंड रखी हुई थी। दोनों ने चुपचाप देखा और फिर अपने बिल के पास वापस आ गए। यह देखकर नाग बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। फिर नाग ने अपनी पत्नी नागिन से कहा, नागिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। नागिन कहने लगी, हाँ पिया जी कहिए, क्या कहना चाहते हो। तब नाग बोला, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं राजा की विवाह मंडप तक इसकी शोभा बढ़ा दूं। नागिन कहने लगी, क्या कहना चाहते हो, मैं कुछ समझी नहीं। तब नाग बोला, प्रिय मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं इस आटे की दूल्हा में जाकर बैठ जाऊं, अपना रूप बदलकर, और इस राजा के बेटे बनकर दूल्हा बन जाऊं। मैं इसकी इज्जत बचा लूं। अब आप ही बताइए,
अगर यह बिना दूल्हे के बारात लेकर वहां जाएगा और वहां जब यह पालकी खोली जाएगी, जब इसमें से दूल्हा नहीं निकलेगा तो राजा की कितनी बड़ी बदनामी होगी। और जहां यह राजा अपने पुत्र का विवाह करने के लिए जा रहा है, उस राजा की भी बड़ी बदनामी होगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं राजा का बेटा बनकर इसके विवाह मंडप तक इसकी शोभा बढ़ा दूं। अपने पति की बात सुनकर नागिन कहने लगी, महाराज, मुझे आप पर भरोसा है, पूरा विश्वास है, लेकिन मुझे डर भी है, क्योंकि आप दूल्हे का भेष बनाकर उस राजा की बेटी से जब विवाह करेंगे तो आप उसके प्रेम के जाल में फंस जाएंगे और हमको भूल जाएंगे। नाग कहने लगा, फिर आप हम पर विश्वास करिए, आप हमारी पत्नी है, हम नागवंशी हैं, हमें उससे क्या मतलब है। हमें तो बस इस राजा की इज्जत बचानी है। इसलिए मैं तुमसे थोड़ा जोर देकर कह रहा हूं, अगर मैं नहीं गया तो दोनों राजाओं के बीच कुछ भी हो सकता है, कोई भी घटना घट सकती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप हमारी बात पर विश्वास करें। कल जब मैं आऊंगा और बारात यहां इसी स्थान पर आएगी तो मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा अपने पति की बात सुनकर नागिन ने कहा, महाराज, अगर ऐसी बात है तो आप चले जाएं, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन महाराज, मुझे डर लग रहा है कि कहीं आप उसके प्रेम जाल में फंस ना जाएं। आप हमें मत भूल जाना। नाग कहता है, प्रिय, आप हम पर विश्वास रखिए और हमें खुशी खुशी जाने की आज्ञा दीजिए। श्रद्धालुओं, अब नागिन अपने पति को आज्ञा देती है। वह नाग उस पालकी में जाकर घुस जाता है और आटे की पिंड में समाहित होकर रूप बदलकर बैठ जाता है। अब वह बहुत सुंदर राजकुमार बन चुका था, बहुत सुंदर दूल्हा बन जाता है। इधर कुछ देर के बाद बारात जब आगे को चलती है, जब पालकी को उठाकर चलते हैं तो सीधे दूसरे राजा के यहाँ पहुंच जाते हैं। जब दूसरे राजा के यहाँ मंडप में पहुंच गए तो उस राजा ने बारात सुंदर ढंग से अगवानी की। सभी बारातियों की विवाह की रस्म शुरू करने का समय आया तो राजा साहब ने पूछा, तुम्हारा लड़का कहाँ है? दूल्हा कहाँ है? उसे पालकी से नीचे उतारो। आपने कहा था कि लड़के की पालकी उसी विवाह मंडप में खुलेगी, तो मंडप भी तैयार है। अब आप अपने बेटे को निकालो ताकि विवाह की रस्में पूरी की जा सके। श्रद्धालुओं, जब पालकी को खोला गया तो उसमें से एक बहुत ही सुंदर लड़का निकला। इतना सुंदर लड़का था कि राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि शायद हमारी रानी हमारे पुत्र को इसलिए नहीं दिखाना चाह रही थी क्योंकि हमारा पुत्र चंद्रमा के समान सुंदर है। राजा अपने पुत्र को देखकर गदगद हो गया। श्रद्धालुओं, उस लड़की के पिता ने जब उस दूल्हे को देखा तो वे भी बहुत खुश हुए। फिर विवाह की रस्में पूरी की गई। उस नाग का विवाह उस राजा की बेटी के साथ हो गया। बहुत धूमधाम से विवाह हुआ और विवाह के बाद उस नाग ने अपने पिता से, पिताजी, अब हमारी पालकी अलग होनी चाहिए और हमारी पत्नी की पालकी अलग होनी चाहिए। राजा ने कहा, बेटे, यह कोई बड़ी बात नहीं है, हम तुम्हारे लिए अलग अलग पालकी सजवा देंगे। राजा ने आदेश दिया कि हमारे बेटे की अलग पालकी तैयार की जाए और आप अपनी बेटी की अलग पालकी तैयार करवाएं। राजा ने कहा, ठीक है। इस प्रकार दूसरी पालकी तैयार करवाई गई। अब कहार लोग उन पालकियां को लेकर चल पड़े और बारात पीछे पीछे चलने लगी। रास्ते में बारात लौट रही थी। चलते चलते जब वे उसी स्थान पर पहुंचे तो विश्राम करने के लिए ठहर गए। कहारों ने उन पालकियां को एक वृक्ष
के पास रख दिया। फिर सब लोग वहां विश्राम करने लगे। इधर क्या होता है, जो दूल्हा था, जो इच्छाधारी नाग था, जो रूप बदलकर राजकुमार बनकर दूल्हा बना था, उसकी पत्नी नागिन बड़ी ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। उसने सोचा, मेरे पति ने आज मुझसे वादा किया है और वे आते ही होंगे बारात भी। वह राजकुमार नाग बनकर अपनी पत्नी नागिन से मिलने जाता है। मिलकर वह बहुत खुश होता है और कहता है, प्रिय, मैंने इस राजा की इज्जत बचा ली। मैंने इसके विवाह मंडप की शोभा बढ़ा दी और उसका विवाह भी करवा दिया। उसकी होने वाली पत्नी दूसरी पालकी में बैठी हुई है। श्रद्धालुओं, यह सुनकर नागिन बहुत खुश होती है। नागिन कहती है, ठीक है नागराज, आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब आप कहीं नहीं जाएंगे। अब आप यहीं पर रहेंगे मेरे पास। नाग कहता है, प्रिय, जरा विचार करो, थोड़ी सी आज्ञा हम तुमसे और चाहते हैं। नागिन पूछती है, कौन सी आज्ञा? नाग जवाब देता है, मैंने इस राजा की इज्जत तो बचा ली, अब यह नई नई दुल्हन आई है और जब यह अपनी ससुराल जाएगी, वहां पहुंचकर अगर इसका पति नहीं मिलेगा तो इसका क्या हाल होगा। मैं इस बात को सोच सोच कर बड़ा दुखी हो रहा हूं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं। नागिन कहती है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो, लेकिन आपने इसकी बारात की शोभा तो बढ़ा दी। अब आप हमें छोड़कर यहां से नहीं जाओगे। नाग फिर कहता है, जरा विचार करो, अगर यह लड़की वहां जाकर अपने पति को नहीं देखेगी तो इसका क्या हाल होगा। का यह तो रो रो कर मर जाएगी। मैं तुमसे विनती करता हूं कि अगर ज्यादा नहीं तो सिर्फ 5 दिन के लिए मुझे जाने की अनुमति दे दो। 5 दिन बाद मैं वापस आ जाऊंगा। जब यह लड़की अपने मायके चली जाएगी, जब इसके पीहर वाले इसे ले जाएंगे, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। कृपया मुझे 5 दिन की अनुमति दे दो। मेरी बात पर विश्वास करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैंने उस दिन भी कहा था कि हम नागवंशी हैं, इसलिए हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। अपने पति की बात सुनकर नागिन बहुत दुखी हो जाती है और कहती है, पिया जी, आज हमें विश्वास हो गया कि तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। तुम हमें धोखा देकर चले जाओगे, हमें भूल जाओगे और हमें तड़पता हुआ छोड़कर जाना चाहते हो, इसलिए तुम बार बार जाने की जिद कर रहे हो। नागिन ने अपने पति से बहुत विनती की, लेकिन नाग बार बार समझाने लगा और कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं लौटकर तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कृपया मुझे 5 दिन की अनुमति दे दो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। श्रद्धालुओं, इस प्रकार वह नाग अपनी नागिन को समझाता है और नागिन से आज्ञा लेकर दूल्हा बनकर उस पालकी में जाकर बैठ जाता है। इधर रानी मंदिर में जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करती है, हे महादेव, मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचा लो। मैंने अपने पति को खुश करने के लिए झूठ बोला, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। अब मैं क्या करूं, मेरी लाज बचाओ हे महादेव, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। श्रद्धालुओं, इस तरह पूरी रात रानी ने रोते रोते मंदिर में बिता दी। सवेरा हो गया, दिन निकल आया, लेकिन रानी अकेली मंदिर में बैठी रोती रही। यह बात केवल दासी को मालूम थी कि रानी कहाँ है, किसी और को नहीं। इधर राजा अपनी पुत्र वधू और पुत्र की पालकी लेकर अपने घर आता है। जब दास और दरबारियों ने उस पुत्र को देखा तो सब लोग उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वे सोचने लगे कि रानी इसीलिए अपने पुत्र को नहीं दिखाना चाहती थी, क्योंकि उसका पुत्र बहुत सुंदर है। जब दासी ने देखा
कि राजा का पुत्र भी आया हुआ है तो उसे मालूम था कि रानी का कोई पुत्र नहीं। दासी ने देखा कि पुत्र दुल्हन के साथ आया है तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई, वह आश्चर्य में पड़ गई और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह भागकर मंदिर गई जहां रानी भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी। दासी ने रानी को बताया कि भगवान शिव ने उसकी सुन ली है और उसकी पुत्र वधू उसके पुत्र के साथ आई है, सब उसे देखने के लिए आए हैं। श्रद्धालुओं रानी ने जब यह सुना तो वह बार बार भगवान शिव को धन्यवाद करने लगी। खुशी के आंसू छलक आए और भगवान शिव को धन्यवाद करने के बाद वह दासी के साथ घर आई। उसने अपनी पुत्र वधू को बड़े सम्मान के साथ घर में बुलाया और अपने बेटे को सीने से लगा लिया। उसने सोचा कि यह प्रभु का प्रसाद है। श्रद्धालुओं उस राजा के लिए भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब राजा बहुत दान कर रहा था और भंडारे करवा रहा था। राजा के यहाँ खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही थी। अब वह नाग जो दूल्हा बनकर आया था धीरे धीरे उस लड़की के प्रेम में फंस गया। उसने अपनी इच्छाधारी नागिन को भुला दिया और महीनों बीत गए, लेकिन वह लौटकर अपनी नागिन के पास नहीं पहुंचा। जब 2 महीने का समय हो गया, नाग वापस अपनी नागिन के पास नहीं आता है तो बेचारी नागिन इंतजार करते करते जंगलों में भटकती रहती है। वह ढूंढती फिरती है कि हमारा पति अभी तक क्यों नहीं आया। इंतजार करते करते जब 2 महीने बीत जाते हैं तो नागिन को बड़ा देह होता है और फिर वह क्रोधित होकर उस राजा के घर की ओर चल देती है। वह सोचती है कि मैं उस स्त्री और अपने पति को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा विचार करके वह नागिन जंगल में भटकती हुई जा रही थी। श्रद्धालुओं क्या हुआ, वह नाग जानता था कि नागिन उसे ढूंढते हुए यहां तक जरूर आएगी, इसलिए उसने अपने पिता से कहकर राजमहल के चारों ओर बड़ी सी खाई खुदवा दी और उसमें पानी भरवा दिया। राजा ने पूछा, बेटा ऐसा क्यों? तो राजकुमार ने कहा, पिताजी हम अपने महल की सुरक्षा के लिए ऐसा करवा रहे हैं। अब महल के चारों ओर खाई खुदवा दी गई और उसमें जल भरवा दिया गया। वह इच्छाधारी नाग सोचता है कि हमारी नागिन शायद अब महल के अंदर नहीं आ पाएगी। वह इस लड़की के प्रेम में इस कदर फंस गया था कि वहां से जाना ही नहीं चाहता था। वह सोचता था कि इतनी सुंदर पत्नी मिली है, अब इसके साथ ही पूरी जिंदगी बिताऊं। यहाँ के माँ बाप मुझे बहुत प्रेम करते हैं, अगर मैं चला जाऊंगा तो यह लोग कैसे रहेंगे और यह बेचारी कैसी रहेंगी। इस प्रकार निश्चिंत होकर वह राजकुमार अपनी पत्नी के साथ राज महल में रहने लगा। उधर मेरे बंधुओं व नागिन उस लड़की को डसने के लिए चल पड़ी। जब वह राजा के राजमहल के पास पहुंची तो उसने देखा कि महल के चारों ओर गहरी खाई खुदी हुई है जिसमें पानी भरा है। नागिन समझ गई कि इसका मतलब क्या है, हमारे पति ने हमें मरवाने के लिए यह जाल बिछाया है। अब तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आया। वह सोचने लगी कि मैं अपने पति को जी नहीं छोड़ूंगी। नागिन इधर-उधर रास्ता ढूंढने लगी कि कोई रास्ता मिल जाए तो मैं महल के अंदर चली जाऊं और उस लड़के के पास पहुंच जाऊं। कुछ समय बाद उसे राजमहल में जाने के लिए थोड़ी सी जगह मिल गई। उसी रास्ते से वह नागिन महल के अंदर पहुंच गई। नागिन ने देखा कि उसका पति उस लड़की के साथ पलंग पर आराम से सो रहा था। जब नागिन वहां पहुंची और अपने पति को उस लड़की के पास सोता हुआ देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को ही खा जाऊं।
लेकिन फिर उसने सोचा कि यह जोड़ी कितनी सुंदर है, इस जोड़ी को कैसे खत्म करूं? अगर मैं अपने पति को डस हूं और उसे मार देती हूं तो इस लड़की का क्या होगा? वह पति के बिना मर जाएगी। अगर मैं इस लड़की को दसती हूं और वह मर गई तो हो सकता है कि मेरे पति भी आत्महत्या कर ले। नागिन सोचने लगी कि अब कहीं की नहीं रही, मैं तो विधवा हो गई। मैंने जानबूझकर अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। मैंने अपने हाथों से ही अपना पति दूसरे को दे दिया और मुझे इसका कितना अच्छा बदला मिला है। मैं अपने पति को खोकर पछता रही हूं। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी लड़की भी विधवा हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पति मर जाए। श्रद्धालुओं, इन विचारों के बाद नागिन ने अपने पति और उस लड़की को डसने का विचार बदल दिया। नागिन ने सोचा कि मैं यहीं पर फन पटक पटक कर अपनी जान दे देती हूं। नागिन ने के पास ही अपना फन पटक पटक कर जान दे दी। जब नागिन मर गई और सुबह हुई तो वह आदमी जो अपनी पत्नी के साथ सोया हुआ था बिना कुछ देखे ही काम पर चली गई। जब नाग उठा और जैसे ही उसने देखा, उसकी नजर उस मरी हुई नागिन पर पड़ी जो पलंग के नीचे पड़ी थी। अपनी नागिन को देखकर वह नाग बहुत दुखी हुआ, रोने लगा, पछताने लगा और उसे उठाकर बार बार एक ही शब्द कहने लगा, मेरी प्राण, मेरी प्राण प्यारी, मुझे क्षमा कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्या पता था कि तुम मर जाओगी और मरते वक्त तुमने मुझसे कुछ कहा भी नहीं। गलती तो मेरी ही है कि इस लड़की के प्रेम में पड़कर मैंने तुम्हें भुला दिया। लेकिन तुमने अपना सच्चा प्रेम निभाया, तुमने प्रेम में जान दे दी। लेकिन हम दोनों में से किसी को मारने की नहीं सोची। श्रद्धालुओं, नागिन को गर्दन में डालकर वह लड़का उस नाग के साथ पागलों की तरह इधर-उधर घूमने लगा। वह रोता हुआ इधर-उधर भटक रहा था। किसी ने सही कहा है कि मनुष्य को अपने जीवन में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, चाहे कोई कितना ही करीबी क्यों ना हो। यह 3 चीजें कभी उसके हाथ में नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले स्त्री को अपना पति दूसरी स्त्री को नहीं देना चाहिए और पुरुष को अपनी स्त्री दूसरे पुरुष को नहीं देनी चाहिए, वरना यह वापस नहीं मिलेंगे। अगर मिल भी गए तो पहले की तरह नहीं हो पाएंगे। दूसरा, अपना कमाया हुआ धन कभी दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहिए, क्योंकि दूसरे के हाथ में पहुंचा हुआ धन वापस पाना बहुत मुश्किल होता है और वह कभी समय पर काम नहीं आता। इसलिए अपने धन की व्यवस्था खुद ही करें। तीसरी बात, बिना पढ़े पुस्तक की विद्या भी समय पर कभी काम नहीं आती। यह 3 चीजें कभी किसी और के हाथ में नहीं देनी चाहिए। इस बात को गांठ बांध लो। इतना कहकर माता पार्वती इस कहानी को समाप्त करते। श्रद्धालु, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी तरह धर्म से जुड़े रहें और नई नई धार्मिक रूप से कहानी सुनें।